क्या एक सुपरस्टार की जिंदगी सिर्फ चकाचौंध और ग्लैमर तक ही सीमित होती है? क्या शोहरत के साथ खतरे भी आते हैं? बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान के घर तक इतनी आसानी से कोई कैसे पहुंच सकता है? 2024 और 2025 में सलमान खान की सुरक्षा को लेकर जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस और फैंस दोनों को चौंका दिया है। आज हम आपको बताएंगे कैसे दो अलग अलग लोग दो अलग अलग दिन सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करते हैं और क्यों सलमान खान की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी जितनी चकाचौंध से भरी दिखती है, उतनी ही खतरनाक होती जा रही है। साल 2024 में उनके बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद उन्हें वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी, बुलेट प्रूफ वाहन और राउंड द क्लॉक निगरानी शामिल। यह फायरिंग कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के लोगों के द्वारा की गई, जिससे सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में दो ऐसे हैरान कर देने वाले मामले सामने आए हैं, जिसने न केवल सलमान खान की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी कितनी असुरक्षित हो सकती है। पहली घटना 20 मई 2025 को हुई, जब जितेंद्र कुमार सिंह नाम का एक युवक, जो खुद को छत्तीसगढ़ का एक निवासी बताता है, सुबह 9:45 बजे सलमान खान के घर के बाहर पहुंच जाता है। जब पुलिस कांस्टेबल संदीप रंगारी ने जाने को कहा तो उसने गुस्से में अपना मोबाइल ही फेंक दिया और फिर कुछ देर बाद 7:15 बजे फिर लौटा। इस बार उसने एक कार को रोका और गैलेक्सी अपार्टमेंट के मुख्य गेट के अंदर जबरन घुसने की कोशिश की, लेकिन समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह सिर्फ सलमान खान से मिलना चाहता था। हालांकि पुलिस इस घटना को फैन एक्ट की तरह देख रही है, पर यह सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक है। दूसरी घटना उससे भी ज्यादा गंभीर और चौंका देने वाली है। 21 मई की रात करीब 3 बजे ईशा छाबड़िया नाम की 32 वर्षीय महिला, जो खुद को मॉडल और एक्ट्रेस बताती है और मुंबई के खार इलाके की रहने वाली है, सलमान के घर तक पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि वह बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर घुसी और सीधे सलमान के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने सुरक्षा गार्ड से झूठ कहा कि वह बस उस बिल्डिंग में रहती है और सलमान ने उसे बुलाया है। पर चूक यहाँ हुई जब गार्ड्स ने बिना पुष्टि के उसे अंदर जाने दी और वह अभिनेता के फ्लैट के डोरबेल तक पहुंच गई। जब सलमान के स्टाफ ने दरवाजा खोला तो फिर से ईशा ने वही दावा किया, लेकिन शक होने पर स्टाफ ने तुरंत सलमान से बात की, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी को भी बुलाया है मिलने के लिए। आपको बता दें, इसके बाद गार्ड्स और पुलिस को बुलाया गया, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचते ईशा वहां से चुपचाप निकल गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और अगले ही दिन उसे खार स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर भारतीय दंड संहिता की नई धाराओं BNS सेक्शन 329(1) अवैध प्रवेश, जिसमें 1 साल की सजा या 5,000 जुर्माना हो सकता है, और सेक्शन 331 जबरन घुसपैठ व तोड़फोड़, जिसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है, के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस की जांच में ईशा ने दावा किया कि वह 6 महीने पहले एक इवेंट में सलमान से मिली थी और वह उन्हीं के निमंत्रण पर उनके घर गई थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस और सलमान खान की प्राइवेट सिक्योरिटी टीम ने एक बार फिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट किया है। अपार्टमेंट के बाहर अब और अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती हो गई है, विजिटर्स की स्क्रीनिंग और सख्त कर दी गई है और सभी सीसीटीवी कैमरों को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाई+ सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं, जब कोई महिला रात 3 बजे सीधा सुपरस्टार के दरवाजे तक पहुंच जाती है? क्या सुरक्षा गार्ड्स को किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? और क्या फैंस का यह जुनून, जो अब घुसपैठ में बदल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक जिम्मेदारी का मामला बन चुका है? सलमान खान के लिए सिर्फ 2 दिन की घटनाएं नहीं, बल्कि ये उनके जीवन की सुरक्षा और निजता से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला बन चुका है। इससे न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि आम लोगों के लिए भी यह सीख मिलती है कि सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो एक आम नागरिक हो या एक सुपरस्टार। अब आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहें 24 अड्डा के साथ।